ये देखिए एकदम खस्ता क्रंची ऐसा नया नाश्ता जिसके सामने समोसा कचौड़ी लगेंगे पुराने। आप इसे एक बार खा लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी लगता ही है कि आप इसे हर रोज़ खाना और बनाना पसंद करेंगे। आप देखते ही इसे रोक नहीं पाएंगे, 2-4 के जगह आप 5-6 खा जाएंगे, क्योंकि इतना टेस्टी लगता ही है। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी नाश्ता बना के रेडी कर लिया। आपको हम यहाँ पे एक अपना नाश्ता तोड़कर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ पे हमने आटा ले लिया। आटा हमने अपने हिसाब से ले लिया है। आप चाहे तो आप यहाँ पे ज़्यादा आटा का क्वांटिटी कर सकते हैं। आपको अगर नाश्ता ज़्यादा बनाना होगा तो ज़्यादा ले लीजिएगा आटा। तो चलिए यहाँ पे नमक डाल के हम मिक्स कर सकते हैं। अगर आटा पहले का गूथा हुआ है तो आप उससे भी नाश्ता बना सकते हैं। तो चलिए मेरे पास आटा गूथा हुआ नहीं था, हम आटा लगा ले रहे हैं। तो आटा लगाने से फ़ायदा ये होता है कि उसमें नमक डाल के आप आटा लगा सकते हैं। पर पहले से आटा रहेगा तो उसमें नमक नहीं डाला हुआ रहेगा, क्योंकि रोटी चपाती के लिए ही अक्सर आटा लगाते हैं, तो उसमें हम नमक नहीं डालते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आप बनाइएगा गूँथ के ही बनाइएगा, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने घर पर बनाया था, घर में सभी ने इतना तारीफ़ किए और सभी ने भरपूर खाया, बोला कि कल भी यही बनाना। खाने में इतना टेस्टी लगता ही है कि इसके सामने सभी फेल लगेंगे। आप एक बार बना के खा लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी लगता है। तो चलिए हमने आलू अच्छे से उबाल के 2 आलू ले लिए हैं। इसको अच्छे से गरम गरम था तो हमने यहाँ मैश कर लिया है। अच्छे से हो जाता है, गरम गरम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए हमारा अच्छे से हो चुका है, एक भी यहाँ पे लम्स या गुठलियाँ नहीं हैं। तो चलिए इसी समय हम यहाँ पे इसी तरह करते हुए अपना अगला प्रोसेस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाल लेते हैं इसको और भी टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे मिर्च। हमने यहाँ 3 मिर्च ले लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। हम यहाँ पे 1 प्याज भी ले लिए हैं जो मीडियम साइज का था, उसको बारीकी कट कर लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ई मसाला हम डाल रहे हैं जो कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है। कोई चीज़ में डाल के खाते हैं तो इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने अपना मसाला यूज किया है, तो आप अपने हिसाब से मसाले यहाँ पे यूज कर लीजिएगा जो आपको पसंद आता होगा। तो चलिए इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम अगला चीज़ बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम कर ले रहे हैं सभी को। आप चाहे तो यहाँ हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, पर यहाँ चम्मच से ही अच्छे से हमारा हो जा रहा है, तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छे से मसलते हुए इसी तरफ हम कर लेंगे। आप यहाँ पे हरे धनिया पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, और आपको अगर और भी चटपटा यहाँ पे खाना होगा तो आप यहाँ पे चिली फ्लेक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। इससे और भी नाश्ता चटपटा बन जाएगा, पर हम यहाँ पे हरी मिर्च का प्रयोग किए हैं, इतना ही हमको अच्छा है। तो चलिए यहाँ बच्चे लोग को भी खाना है, तो यहाँ पे ज़्यादा तीखा ना बनाते हुए हम सिर्फ हरी मिर्च का प्रयोग करें। हरी मिर्च खाने में अच्छा रहता है। तो चलिए अगला चीज़ हम बना लेते हैं। हमें यहाँ कोटिंग के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं मैदा। इससे हमारा नाश्ता और भी क्रंची, पूरा क्रंची बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे तिल। तिल से हमारा नाश्ता और भी टेस्टी बनेगा। साथ में हरे धनिया पत्ता डाल रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं ताकि ऊपर का फ्लेवर में भी नमक रहे। साथ में चिली फ्लेक्स हमने डाला है ताकि तीखापन भी रहे और देखने में भी हमारा नाश्ता अच्छे से दिखे। तो चलिए इन सभी को अच्छे से हम पेस्ट बना लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर हम ऊपर में अच्छे से क्रंचीपन लाने के लिए हम यहाँ पे मैदा का यूज कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे अच्छे से घोल बना लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। उसके बाद यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए घोल आप एक ही बार पानी डाल के नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका लम्स रह जाएगा। लम्स रह जाएगा तो अच्छे से नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे पतला हमको घोल नहीं बनाना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना, मीडियम साइज का बनाना है। ज़्यादा पतला बनाइएगा तो बस आपका निकल जाएगा, सिर्फ एक भी यहाँ पे आपका नाश्ता में नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे मीडियम रखिएगा ताकि आपका नाश्ता में भी स्लरी अच्छे से चिपके। पतला सा रहता है तो बस धोआने जैसा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मीडियम रखिएगा ताकि अच्छे से आपका पुटिंग भी हो जाए और क्रंचीपन भी बना रहे। तो चलिए इसी तरह चलाते हुए हमारा अच्छे से हो चुका है। तो देखिए इतना गाढ़ हमने रखा है
बिल्कुल भी गाढ़ा है, बिल्कुल भी पतला नहीं किए हैं। तो चलिए इसको करते हैं अब साइड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ले लिए हैं हम चकला, जिसमें हम चपाती या रोटी बनाते हैं उसको ले लेंगे। आप चाहे तो नीचे भी बना सकते हैं, पर इसमें हम बनाएंगे तो जिस तरह से रोटी चपाती बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे, पर उतना पतला नहीं बनाएंगे जितना पतला चपाती बनाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, और जितना आप यहाँ लंबा बेलना चाहते हैं उतना लंबा बेल लीजिएगा। आप यहाँ बड़ा लोग के भी बना सकते हैं, ताकि एक ही बार में आपका नाश्ता बहुत सारा बन जाए। तो बहुत सारा एक ही बार में बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा सा लोग के बना सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ बेल लिया है, और अपने हिसाब से हमने ले लिए हैं मोटा पतला, और एक गिलास लेंगे या कटोरी लेंगे, तो उसी से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो पहले सर्कल शेप दे देंगे, इसी से हम बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपका एक ही बार में बहुत सारा नाश्ता बन के रेडी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हम कट लगा लेते हैं। एक बार में हमारा जितना कट होगा उतना हमने यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए इधर अब नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक ही बार में 4 निकला। तो इस अगले बार बनाएंगे तो इससे बड़ा बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा निकलेगा। तो चलिए इसको करते हैं साइड उठा के, और बाकी एक है जो उसको भी हम यहाँ पे बेल के रख लेते हैं और उससे बड़ा बनाते हैं, ताकि एक ही बार में बहुत सारा बन के रेडी हो जाए। तो देखिए एक बार में हमारा इतना सारा बना, और पहले का भी बना हुआ है वो भी है। तो चलिए अब यहाँ पे जो हम स्टफिंग लिए थे आलू का, उसको यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो आलू का आपने बनाया है उसको यहाँ पे ज़्यादा रखिएगा, ताकि आपका नाश्ता अच्छे से बन के रेडी हो जाए। इसके सामने तो कचौड़ी सच में फेल लगता है, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे तक ही इसको यहाँ पे भरना है, ऊपर से भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरह से आपको बना के रखना है। तो देखिए हमारा आसानी से एक बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम बना के रख लेंगे। बनाने में भी आसानी है, और जितना बनाने में आसानी है खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है और टेस्टी है। तो चलिए यहाँ पे सभी को इसी तरह हम फिल कर ले रहे हैं और आसानी से बना के रेडी कर लेंगे। तो इधर हमारा इसी तरह से हम बनाते रहेंगे। तो देखिए आसानी से बन जा रहा है। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, और खाने के बाद आप बताइएगा कि किस तरह से रेसिपी है, कैसा लगता है। आप एक बार बना लीजिएगा तो आपका पता चलेगा कि किस तरह से कितना टेस्टी लगता है, क्योंकि हमने घर में रखे हुए चीज़ों से बनाया है। बाहर का कोई भी चीज़ आपको लाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। घर में रखे हुए आटे सभी के पास रहता है, आलू सभी के पास रहता है, और आलू और आटे से तो नाश्ता हमारा डेली बनता है। तो चलिए उसका कुछ ना डिफरेंस तरीके से हमने नाश्ता बना के रेडी कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने घोल ले लिए हैं। घोल को अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपना एक नाश्ता लेंगे और इस पे डिप करेंगे। इस तरह से डिप करते हुए जितना भी इसमें लगेगा उतना लगाएंगे, और इससे नहीं चम्मच से डालेंगे, नहीं तो हमारा नीचे इसमें भी चला जाएगा। तो देखिए इसी तरह से करते हुए सारा नाश्ता हम यहाँ पे डाल देंगे। तो एक एक इसी तरह डिप करते हुए अच्छे से डिप करेंगे, और यहाँ पे एक एक करके डालते रहेंगे। तो चलिए सभी हम डाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए हमने एक बार में जितना आया उतना हमने यहाँ पे नाश्ता को डाल लिया है, और ऊपर से हम ऑयल छिड़क देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत से नाश्ता पक के रेडी हो जाता है। तो ऊपर से हम छिड़क दे रहे हैं ताकि ऊपर का भी भाग अच्छे से पक जाए, ताकि पलटेंगे तो कहीं भी चिपके ना। तो चलिए यहाँ पे सगरों हमने पलट के रख लिया है। तो इसी तरह से इधर उधर करते हुए हम यहाँ पे पलट दे रहे हैं। अब इसको हम नीचे से थोड़ा सा पक चुका है तो हम पलट दे रहे हैं, ताकि हम देखते हैं पका है कि नहीं। तो हल्का सा पका हुआ है, इसी तरह से उलट पलट के हम पका लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए हमने पलट ले रहे हैं, पलटने में कोई दिक्कत नहीं होती। और किस तरह से हमारा नाश्ता देखने में दिख रहा है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी दिखेगा, खाने में कितना टेस्टी लगेगा। दिखेगा कह रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से उलट पलट के हम पकाते रहेंगे। तो चलिए अब इधर से भी पलट दे रहे हैं, उधर से भी पलट दे रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे से उलट पलट के सेक लेते हैं। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखिएगा, ताकि अच्छे से क्रंचीपन आ जाए। नहीं तो ऐसे आप मीडियम फ्लेम में सेक सकते हैं, और लास्ट में थोड़ा सा
लो फ्लेम कर दीजिएगा ताकि क्रंचीपन भी अच्छा से बन जाए। आप हाई फ्लेम में इसको सेकिएगा सिर्फ, तो सिर्फ ऊपर ऊपर भाग पक जाएगा पर अच्छे से नहीं पकेगा, इसलिए यहाँ पे मीडियम लास्ट में लो फ्लेम कर दीजिएगा। तो चलिए अच्छे से इसी तरह उलटते पलटते हुए हमारा नाश्ता अच्छे से कुक हो चुका है। कलर देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए इसी तरह हम बनाते हुए अब अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी को निकाल लिए हैं, एक ही बार में हमारा अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने निकाल लेंगे। देखिए आपको दिखा रहे हैं नज़दीक से, तो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा नाश्ता कितना अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। बाकी जितना भी बचा हुआ था सभी हमने एक साथ सभी को डाल दिया है। हमारा 2 बार में सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने पहले में भी बहुत ज़्यादा डाले थे, दूसरका में भी सभी हमने डाल दिए हैं। तो एक ही बार में 2 बार में सारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। ज़्यादा आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सभी हमने बना के रेडी कर लिया है। अगर आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। देखकर तो पता चल ही रहा होगा कि किस तरह से नाश्ता है। देखने में भी जितना आपको टेस्टी और खूबसूरत दिख रहा है, खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, उसके बाद आप हमको बताइएगा कि टेस्टी बना है कि नहीं बना है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। और कैसा है बना रेसिपी हमारा ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल में नए आ रहे होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरा रेसिपी आप सभी को कैसा लगता है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।